प्राचीन काल की बात है। बसंतगढ़ नामक किसी नगर में चंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। राजा चंद्रसेन की 3 रानियां थीं, जो बहुत ही गुणवान, संस्कारी और कोमल स्वभाव की थीं। तीनों रानियों में केवल बड़ी रानी के एक पुत्री थी, जिसका नाम वसुंधरा था। राजकुमारी वसुंधरा दिखने में बेहद सुंदर और प्रतिभावान थी। इकलौती पुत्री होने के कारण राजा और तीनों रानियां राजकुमारी वसुंधरा को बहुत प्रेम करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और राजकुमारी वसुंधरा अब एक किशोरी से युवती बन चुकी थी। जब राजा की पुत्री विवाह के योग्य हो गई, तो उसके लिए दूर दूर से राजकुमारों के रिश्ते आने लगे। लेकिन राजा चंद्रसेन चाहता था कि उसकी बेटी की शादी एक ऐसे राजकुमार से हो जो उसका हाथ मांगने स्वयं उसके पास आए और जिसके पास अपार धन दौलत और जायदाद हो। जबकि दूसरी ओर राजकुमारी वसुंधरा अपने पिता की इस सोच के विपरीत थी। वह स्वभाव से बहुत सरल थी और एक ऐसे इंसान से विवाह करना चाहती थी जो सच्चाई की राह पर चले और लोगों का सम्मान करे। इसी कारण अब तक राजा चंद्रसेन को अपनी पुत्री के लिए कोई योग्य वर नहीं मिला था। एक दिन की बात है, उस राज्य में एक साधु आया जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। उस साधु की उम्र करीब 60 साल की थी। भिक्षा मांगते हुए वह राजा के महल तक पहुंच गया। राजा ने उस भिक्षुक साधु को उचित भिक्षा दी और उसे सम्मानपूर्वक वहां से जाने को कहा। लेकिन वह साधु राजा को एकटक देखता रहा और वहां से कहीं नहीं गया। राजा बोला, महात्मा जी, क्या मुझसे आपकी सेवा में कोई कमी रह गई है? इस पर वह साधु राजा से कहने लगा, राजन, मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूं। साधु के मुंह से इतना सुनते ही राजा को बहुत क्रोध आ गया। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मेरी बेटी के बारे में ऐसा सोचो? फिर उसने अपने सिपाहियों से कहा, फौरन इस साधु को बंदी बनाकर कारागार में डाल दो। इसकी हिम्मत कैसे हुई कि यह मेरी पुत्री को अपनी पत्नी बनाने के बारे में सोचे? सिपाहियों ने तुरंत साधु को बंदी बना लिया और उसे कारागार की ओर ले जाने लगे। साधु कहने लगा, राजन, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूं और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। लेकिन राजा कहने लगा, मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता। और उसने फौरन आदेश दिया, इसे ले जाओ और कैद खाने में डाल दो। इस तरह उस साधु को कैद खाने में डाल दिया गया और उसे कोड़े मारे जा रहे थे। जब यह खबर राजकुमारी तक पहुंची तो उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप यह क्या कर रहे हैं? किसी बुजुर्ग के साथ ऐसा करना अच्छी बात नहीं है। राजा ने गुस्से में कहा, तुम मेरे राजसी कार्य में दखल मत दो। साथियों, राजकुमारी वसुंधरा साधुओं की बहुत इज्जत करती थी। वह बड़ी नेक दिल और दयावान थी। उसने कहा, जो भी हो, मैं इस बात को कतई पसंद नहीं करती कि इस राज्य के राजा इस तरह से किसी बूढ़े इंसान पर जुल्म करें। राजा ने कहा, ठीक है, तुम्हारी बात मान लूंगा, लेकिन अभी के लिए तुम यहां से जाओ। राजकुमारी वहां से चली गई, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह साधु उसके विवाह का पैगाम लेकर आया है। जब राजकुमारी वसुंधरा को इस बारे में पता चला कि यह साधु उसी से शादी का प्रस्ताव लेकर आया था, तो वह तुरंत अपने पिता के पास पहुंची और बोली, पिताजी, क्या इस साधु ने सचमुच मुझसे शादी करने के लिए कहा था? राजा ने सबको मना कर रखा था कि यह बात राजकुमारी को न पता चले, क्योंकि वह जानता था कि उसकी बेटी बहुत जिद्दी है और जो फैसला करती है उसे हर हाल में पूरा करती है। लेकिन जब राजा को मालूम हुआ कि राजकुमारी को सच्चाई पता चल गई है, तो वह गुस्से से बोला, मेरी इकलौती पुत्री के बारे में यह बूढ़ा सोच भी कैसे सकता है कि उससे विवाह करे? राजकुमारी वसुंधरा बहुत समझदार थी। बाप के सामने उस समय तो वह चुप रही, लेकिन उसके दिल में यह विचार आया कि अगर यह साधु मुझसे शादी करना चाहता है तो इसके पीछे कोई न कोई बड़ा कारण अवश्य होगा। वह साधु से मिलने के लिए कैद खाने में पहुंची और उससे बोली, आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जब तुम मुझसे शादी करोगी तब तुम्हें स्वयं ही पता चल जाएगा कि मैं तुमसे विवाह क्यों करना चाहता हूं। राजकुमारी कहने लगी, ठीक है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं। यह खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि राजकुमारी वसुंधरा उस बूढ़े साधु से शादी क्यों करना चाहती है और वह खुद इस बात के लिए राजी भी कैसे हो गई। राजा ने अपनी बेटी को लाख समझाने की कोशिश की,
पर राजकुमारी ने जवाब दिया, पिताजी, आपने मुझे बड़े लाड प्यार से पाला है, मेरी हर ख्वाहिश को आपने पूरा किया है। अब जब बात विवाह की है तो मुझे उसी से विवाह करना है जिससे मेरा दिल चाहेगा। लेकिन राजा मानने को तैयार नहीं था कि उसकी पुत्री का विवाह एक भिक्षुक साधु के साथ हो। फिर भी उसकी इकलौती पुत्री एक साधु के साथ विवाह रचा रही थी। राजा अपनी बेटी की जिद के कारण बहुत परेशान था। उसने राजकुमारी वसुंधरा को समझाते हुए कहा, बेटी, मैं कैसे तेरा विवाह एक 60 वर्ष के बूढ़े साधु के साथ कर दूं? उसके खुद के रहने का कोई ठिकाना नहीं है। वह स्वयं भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता है। इस पर राजकुमारी बोली, मैं विवाह करूंगी तो उसी से करूंगी। मैंने उसकी आंखों में वह सच्चाई देखी है जो आज तक मैंने किसी और की आंखों में नहीं देखी। बेटी की जिद और दृढ़ निश्चय देखकर राजा को आखिरकार मानना पड़ा। उसने पूरे राज्य में ऐलान कर दिया, हमारी बेटी का विवाह हो रहा है, लेकिन यह विवाह बड़ी सादगी से होगा। आज के बाद मेरी बेटी महल में नहीं रहेगी, बल्कि उस साधु की झोपड़ी में जाकर उसी के साथ रहेगी जिससे वह विवाह कर रही है। राजा बहुत क्रोध में था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी का विवाह उस साधु से हो, लेकिन राजकुमारी अपनी मनमानी कर रही थी। इसलिए राजा ने सोचा, जब सब कुछ ऐशो आराम छोड़कर राजकुमारी को उस साधु के साथ झोपड़ी में रहना पड़ेगा, तो इससे बड़ी सजा उसके लिए और क्या हो सकती है। राजा का यह हुक्म पूरे राज्य के लोगों को बड़ा अनोखा और अजीब लगा। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि राजकुमारी ने स्वयं कहा, मैं साधु के साथ झोपड़ी में रहने के लिए तैयार हूं। जब मैं विवाह कर रही हूं तो फिर जहां मेरा पति रहेगा मैं भी वहीं रहूंगी। यह एक अनोखी और विचित्र बात थी जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। सबके मन में यही प्रश्न था कि आखिर एक नौजवान खूबसूरत राजकुमारी एक 60 साल के बूढ़े साधु से विवाह क्यों करना चाहती है। बहरहाल विवाह हो गया। राजा के आदेश पर राजकुमारी साधु के साथ चली गई। साधु का घर बस एक पेड़ के नीचे बनी छोटी सी झोपड़ी थी। वहां पहुंचकर साधु ने अपनी पत्नी से कहा, यह मेरा छोटा सा घर है, अब तुम्हें यहीं रहना है। तुमने बिना कारण जाने मुझसे विवाह कर लिया। तुम बहुत ही पवित्र और ऊंची सोच की स्वामिनी हो। मैं तुम्हारी इस बात के लिए तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूं, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। दिन भर मैं भूखा रहता हूं, रात को ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। जब कभी कहीं से कुछ खाने को मिल जाता है तो खा लेता हूं। क्या तुम मेरे साथ इस हाल में रह पाओगी? राजकुमारी मुस्कुराकर बोली, अगर मैंने आपसे विवाह किया है तो इसका मतलब यही है कि आप जिस हाल में मुझे रखेंगे मुझे उसी हाल में रहना होगा। साधु ने आगे कहा, मैंने तुमसे विवाह किया है, इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं, लेकिन तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? राजकुमारी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैंने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि यदि मेरे जीवन में कोई सच्चा और अच्छा इंसान आएगा तो मैं उसी के साथ विवाह करूंगी, चाहे वह किसी राज्य का राजकुमार हो या कोई सड़क चलता भिखारी। जिस दिन आप हमारे राज्य में आए थे उस दिन मुझे लगा कि मेरी प्रार्थना का उत्तर मुझे मिल गया है। मैंने आपकी आंखों में वह सच्चाई देखी जो आज तक किसी और की आंखों में नहीं दिखी, और उसी क्षण मैंने निश्चय कर लिया कि मैं आपसे विवाह करूंगी। यही कारण है कि मेरे पिताजी आज मुझसे नाराज हैं। आगे राजकुमारी ने साधु से कहा, मैंने ईश्वर को साक्षी मानकर इस संबंध को स्वीकार किया है। अब चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, मैं आपके साथ रहना ही पसंद करूंगी। वह इतनी धैर्यवान थी कि साधु को ऐसी पत्नी पाकर बहुत प्रसन्नता हुई। दोनों दिन भर भूखे रहते, भिक्षा मांगकर जो कुछ मिलता उसी से अपना पेट पालते और रात भर प्रभु की प्रार्थना करते। साधु बिना उद्देश्य के कभी कोई कार्य नहीं करता था। राजकुमारी अब यह बात भली भांति समझ चुकी थी कि उसने राजमहल छोड़ दिया था। ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं का जीवन त्याग कर साधु की सादगी भरी जिंदगी अपना ली थी। वह हर दिन ईश्वर का धन्यवाद करती कि उसे ऐसा पति मिला है। साधु भी अपनी पत्नी को इस हाल में देखकर भगवान को बहुत धन्यवाद करता और उसकी खुशी के लिए हमेशा प्रार्थना करता। एक दिन साधु किसी काम से जंगल से बाहर गया हुआ था। उस समय राजकुमारी वसुंधरा झोपड़ी में अकेली थी। तभी एक अनजान व्यक्ति वहां पहुंचा। दरअसल वह व्यक्ति उसके पिता की तरफ से भेजा गया एक नौकर था। उसने आदर से कहा, राजकुमारी जी, आपके पिता आपको बहुत प्यार करते हैं।
वे बार बार यही पूछते हैं कि हमारी बेटी खुश तो है ना, साधु के साथ किस हाल में रह रही है। यह सुनकर राजकुमारी का दिल भर आया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर नौकर ने धीरे से कहा, राजा साहब ने मुझसे यह भी कहने को कहा है कि यदि आप वापस महल में आना चाहती हैं तो वे तुरंत आपको बुलवा लेंगे, यह रिश्ता भी वहीं पर खत्म करवा देंगे। राजकुमारी ने नौकर से कहा, लगता है मेरे पिता ने मुझे पहचाना ही नहीं। मैं यहां अपने पति के साथ बहुत प्रसन्न हूं और ईश्वर की इच्छा पर पूरी तरह राजी हूं। वह मेरे पति हैं और मैं उनसे बहुत अधिक खुश हूं। नौकर ने आगे कहा, आपके पिता ने आपके लिए एक बहुत बड़ा मोती भेजा है। यह कहकर नौकर मोती वहीं रखकर चला गया। कुछ समय बाद जब साधु अपने काम से लौटे तो उन्होंने झोपड़ी में चमकता हुआ मोती देखा। वे आश्चर्यचकित होकर बोले, यह मोती तुम्हें किसने दिया? राजकुमारी ने पूरी कहानी सुना दी। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, यदि तुम मेरे साथ खुश नहीं हो और अपने पिता के पास लौटना चाहती हो तो जा सकती हो। मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं करूंगा। मैं यही चाहूंगा कि तुम सदैव प्रसन्न रहो। यह सुनकर राजकुमारी की आंखों में आंसू भर आए। वह बोली, मैं बहुत प्रसन्न हूं और मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। सब कुछ मुझे आपकी सीरत में ही मिल गया है। अब आप क्या चाहते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ईश्वर की इच्छा मानकर आपके साथ ही खुश हूं। जहां तक इस मोती की बात है तो मैं इसे रखना नहीं चाहती थी। यह तो वह नौकर मेरे पास जबरन रखकर चला गया था। साधु ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो तुम्हें इससे कोई लगाव नहीं है? यह तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए भेजा था। राजकुमारी ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मुझे हर उस चीज से लगाव है जो भगवान की ओर से मुझे मिली है, लेकिन जो इंसान की जिद या मोह से दी गई हो उससे मुझे कोई चाहत नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे लिए तो आप ही मेरे सबसे बड़े वरदान हैं। बस इतना कहना था कि अचानक वह मोती वहीं से गायब हो गया। यह देखकर राजकुमारी वसुंधरा आश्चर्य से बोली, अरे वह मोती कहां गायब हो गया? यह सुनकर साधु के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। साधु ने अपनी पत्नी को यह बात नहीं बताई कि मोती क्यों और कैसे गायब हुआ। वह बस मुस्कुराकर बोला, तुम एक सच्ची और पतिव्रता स्त्री हो, इसलिए वह मोती जहां से आया था वहीं वापस चला गया। वास्तव में यह बहुत विचित्र बात थी। एक राजकुमारी जिसने हमेशा राजमहल की रौनक और ऐश्वर्य देखा था, अब झोपड़ी में केवल कुछ टुकड़ों पर जीवन बिता रही थी। उम्र का इतना बड़ा अंतर होने पर भी उसे अपने पति से कोई शिकायत नहीं थी। कभी कभी तो ऐसा होता कि एक निवाला भी खाने के लिए नहीं मिलता। एक रात साधु और राजकुमारी वसुंधरा ईश्वर की प्रार्थना कर रहे थे कि तभी उन्हें किसी के आने की आहट सुनाई दी। उन्होंने बाहर जाकर देखा तो एक आदमी अपने सिर पर बड़ा सा थाल लेकर आ रहा था। उसने आकर कहा, राजा ने अपनी बेटी के लिए यह रात का भोजन भेजा है। वे कहते हैं कि उसका बाप अब भी जीवित है और उसे सब कुछ दे सकता है। इतना सुनते ही राजकुमारी शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोली, मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं तो केवल अपने प्रभु से ही मांगती हूं। इसलिए यह खाना वापस ले जाओ और जिन्होंने भेजा है उन्हीं को दे आओ। मुझे जो भगवान खिलाएंगे मैं वहीं खाऊंगी, और यही मैंने भगवान शिव से प्रार्थना भी की थी। लेकिन नौकर मजबूर होकर वहीं थाल लिए खड़ा रहा। यह देखकर राजकुमारी क्रोधित होने लगी। उसने कठोर स्वर में कहा, मैं यह खाना नहीं खाऊंगी। मैं प्रभु की इच्छा के विपरीत नहीं जा सकती। यह सुनकर साधु की आंखें नाम हो गईं। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए और ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, यह तुझसे केवल तेरा प्रसाद मांगती है। यह मेरी वजह से बड़े दुख में जीवन बिता रही है। आगे साधु ने प्रार्थना में हाथ उठाकर कहा, हे ईश्वर, आज तू मेरी पत्नी के लिए आसमान से ऐसा भोजन उतार दे जो कभी किसी ने देखा ना हो। साधु की यह प्रार्थना तुरंत स्वीकार कर ली गई। अचानक आसमान से चमकते हुए चांदी के थाल उतरने लगे, जिनमें कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन सजाए गए थे। राजा का नौकर यह दिव्य दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। उसके हाथ से थाल लगभग गिरने ही वाला था। उसने अपने साथ लाया हुआ थाल संभाला और घबराहट में वापस महल की ओर चल पड़ा। उधर साधु मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी से बोला, तुम हमेशा कहती थी ना कि भगवान तुम्हें खिलाएंगे तभी तुम खाओगी। देखो, तुम्हारे लिए परमात्मा की तरफ से भोजन आ चुका है। राजकुमारी ने भावभीनी आंखों से अपने पति को देखा और दोनों ने मिलकर वह दिव्य भोजन किया।
विवाह के बाद से लेकर आज तक पहली बार राजकुमारी ने भरपेट भोजन किया था। उसने आंखें बंद कर ईश्वर का धन्यवाद किया और मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे इन साधु जैसा पति देकर आपने मेरी जिंदगी को सार्थक बना दिया। इधर जब नौकर महल पहुंचा तो उसने राजा से कहा, महाराज, आप अपनी बेटी की तनिक भी चिंता न करें। उसके लिए तो आसमान से चांदी के बर्तन उतर रहे हैं जिनमें कई प्रकार के व्यंजन सजाए जाते हैं। वह बहुत अच्छी जिंदगी जी रही है। महाराज, वह कोई साधारण साधु नहीं है। मुझे तो लगता है कि वह किसी बड़े राज्य का राजा है। यह सुनकर राजा चंद्रसेन चौंक उठा। उसने आश्चर्य से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वह सचमुच कोई राजा होता तो भला झोपड़ी में क्यों रहता, और मेरी बेटी मेरे खिलाफ जाकर उसकी झोपड़ी में कैसे रह सकती है? राजा की यह बात सुनकर नौकर सर नीचे करके चुपचाप खड़ा हो गया। हालांकि नौकर की बातें सुनकर राजा के कान भी खड़े हो गए, लेकिन उसके सामने उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने मन ही मन कहा, मैं भी जरा जाकर देखूं कि मेरी बेटी के लिए आखिर खाना कहां से आता है। एक दिन राजा चुपके से भेष बदलकर साधु की झोपड़ी के पास पहुंच गया। उधर साधु ने फिर ईश्वर से प्रार्थना की और वही हुआ जो नौकर ने राजा को बताया था। राजा ने अपनी आंखों से देखा कि आसमान से थाल उतरता हुआ आ रहा था और उसमें ऐसा खाना था जो आज तक किसी ने नहीं खाया हो। राजा के राजमहल में भी कभी ऐसा खाना नहीं बना था। यह सब देखकर राजा की आश्चर्य की सीमा नहीं रही। वह अपने महल में जब वापस आया तो उसी दृश्य को सोच सोचकर दाएं बाएं टहलने लगा। वह मन ही मन सोचने लगा, मुझे लगता है कि यह साधु कोई बहुत बड़ा जादूगर है, तभी तो खाना इस तरह ऊपर से मंगवा रहा है। उसने अपने एक खास गुप्तचर से बात की और कहा, मुझे लगता है उस जादूगर साधु ने हमारे साथ छल किया है। इससे पहले कि देर हो जाए, हमें उस जादूगर साधु का खात्मा करना पड़ेगा। उसने मेरी बेटी को भी मुझसे दूर कर दिया है। इस पर राजा का वह गुप्तचर बोला, हाँ महाराज, जरूर वह जादूगर साधु कोई साजिश रच रहा है, लेकिन आप चिंता न करें। मैं एक ऐसे जादूगर को जानता हूं जो उससे लड़ सकता है। वह बहुत पहुंचा हुआ जादूगर है। उसके जादू के आगे किसी का भी जादू काम नहीं करता, सब नाकाम हो जाते हैं। ऐसे में उसके सामने वह 60 वर्ष का बूढ़ा साधु क्या करेगा, जिसके पैर तो चिता में लटके हुए हैं। राजा ने कहा, ठीक है, तुम उस जादूगर को फौरन मेरे पास बुलाकर लाओ। राजा का वह खास गुप्तचर थोड़ी ही देर में जादूगर को साथ महल में हाजिर हो गया। जब वह जादूगर आया तो राजा ने उसे सारी बात बताई कि वह साधु किस तरह से उसकी बेटी को अपने साथ लेकर चला गया है और जादू के जरिए उसको रोजाना खाना खिला रहा है। राजा कहने लगा, जब वह दुष्ट साधु मेरी पुत्री को इतना अच्छा अच्छा भोजन करने को देगा तो राजकुमारी तो उसी के गुण गाएगी। मुझे बस अपनी बेटी किसी भी हाल में वापस चाहिए। उस जादूगर ने उस साधु पर उसी दिन से अपना जादू दिखाना शुरू कर दिया, लेकिन कोई भी जादू साधु पर काम नहीं कर रहा था। आखिर एक दिन उसको यह पता चल गया कि वह साधु कोई जादूगर नहीं है, बल्कि ईश्वर का परम सच्चा भक्त है। उसका मुकाबला करना कोई इतना आसान नहीं है। जादूगर सीधा राजा के पास जाकर पहुंच गया और कहने लगा, महाराज, मैं उनसे मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी मैं उन पर कोई जादू करता हूं तो न जाने क्यों मेरा जादू उन पर काम नहीं करता और विफल हो जाता है। और अगर मैंने जबरन अपनी सीमा पार करने की कोशिश की तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। राजा कहने लगा, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कौन सा नुकसान हो जाएगा? इस पर वह जादूगर कहने लगा, क्षमा करें महाराज, लेकिन मैं चाहकर भी उन साधु का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राजा बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया और कहने लगा, अब तो बर्दाश्त की सारी सीमाएं पार होती जा रही हैं। आज तक मैंने अपनी बेटी की हर जिद को पूरा किया था, लेकिन अब जब तुम भी मेरा काम करने के लिए तैयार नहीं हो तो सुन लो, अगर तुम मेरी बेटी को वापस लाने के लिए कुछ नहीं कर सकते तो मैं खुद ही कर लूंगा। बस तुम मुझे किसी तरह यह जादू सिखा दो। जादूगर ने कहा, आप नहीं जानते महाराज, यह कितना घातक हो सकता है। आपका पूरा राज्य उथल पुथल हो जाएगा, सब कुछ मिट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। राजा कहने लगा, मुझे किसी भी कीमत पर अपनी बेटी वापस चाहिए, इसलिए कैसे भी करके मुझे इस जादू के बारे में बताओ। न चाहते हुए भी जादूगर को राजा की बात माननी पड़ी। अब जादूगर ने राजा के कहने पर उसे वह जादू सिखाना शुरू कर दिया। इधर राज की बेटी राजकुमारी वसुंधरा भगवान का नाम ले रही थी और अपने पति की सेवा कर रही थी। वह अपने कृत्य से ईश्वर के बहुत करीब होती जा रही थी।
ईश्वर की कृपा से जो सुकून उसे झोपड़ी की चटाई पर सोने से मिल रहा था, वह सुकून उसे महलों में नरम गद्दों पर भी कभी नहीं मिला था। लेकिन दूसरी तरफ उसका पिता ईश्वर के विरुद्ध होकर जादू टोने में लगा हुआ था, क्योंकि उसको ईश्वर भक्त साधु को किसी भी हाल में हराना था और किसी भी हाल में अपनी बेटी को वापस लेकर आना था। अब राजा ने जब जादूगर से वह जादू पूरी तरह सीख लिया तो उसने जादूगर की पोशाक पहनी और एक जगह बैठकर दायरा खींचा और मंत्र पढ़ने लगा। उस मंत्र में वह ऐसी ताकत मांग रहा था जिसके बल से वह साधु को खत्म करना चाहता था। लेकिन ईश्वर के कृपा पात्र साधु जो उस ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, उनके सामर्थ्य के आगे कोई भी ताकत काम नहीं कर रही थी। अब धीरे धीरे साधु को भी पूरी तरह से समझ आ गया था कि कोई है जो उसके साथ छेड़खानी कर रहा है और उसकी पत्नी को उससे अलग करने की चेष्टा कर रहा है। लेकिन वह ईश्वर भक्त साधु नहीं चाहता था कि उसके कारण किसी को तकलीफ हो। इधर साधु ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था और उधर राजा साधु पर मंत्रों का प्रयोग कर रहा था, जादू टोना कर रहा था। लेकिन राजा का कोई भी जादू भगवान के उस भक्त साधु पर असर नहीं कर रहा था। अब राजा ने एक खास तरह के मंत्र का उच्चारण शुरू कर दिया। जब उसने मंत्र पढ़ा तो वहां पर एक बहुत खूंखार जंगली शेर आकर खड़ा हो गया। राजा ने उस शेर से कहा, जाओ, जंगल में जो साधु बैठा है उसको चीर फाड़ कर उसका सर्वनाश कर दो और मेरी बेटी को मेरे पास लेकर चले आओ। राजा के आदेश पर वह खूंखार शेर जंगल की तरफ दौड़ता हुआ गया। लेकिन वहां पर वह साधु कुटिया के बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठा ईश्वर की प्रार्थना में मग्न था। जब वह शेर उस साधु के पास पहुंचा तो वह भी भगवान का नाम सुनकर वहीं पर बैठ गया। इधर जैसे जैसे साधु ईश्वर का नाम लेता जा रहा था, वहां पर राजा की हालत खराब होती जा रही थी। जादूगर ने राजा को पहले ही बता दिया था कि अगर जादू विफल हुआ या कोई गड़बड़ हुई तो आपके साथ ऐसा होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इधर साधु ने उस शेर की तरफ देखा और सच्चे मन से ईश्वर का नाम लेना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वह शेर जो उस साधु पर हमला करने के लिए आया था, वहां से गायब हो गया। उधर राजा की सुंदर काया एक जानवर में बदल गई और उसका आधा शरीर एक शेर का और आधा एक मनुष्य का बन गया। जब दरबार के लोगों ने यह दृश्य देखा तो लोगों में अफरा तफरी मच गई। राजा चंद्रसेन भी अपनी ऐसी काया देखकर भयभीत हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। धीरे धीरे यह खबर राजकुमारी वसुंधरा और साधु तक भी पहुंच गई। राजकुमारी को जब यह पता चला कि उनके पिता की ऐसी हालत हो गई है तो वह बहुत परेशान हो गई। कुछ देर बाद साधु ने राजकुमारी की तरफ देखा और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। राजकुमारी वसुंधरा कहने लगी, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? आपने ऐसा क्या किया है? साधु कहने लगा, तुम्हारे पिता की इस हालात का जिम्मेदार मैं ही हूं। मेरी ही वजह से तुम्हारे पिता की शक्ल एक जानवर में बदल गई है। मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने जो जादू मेरे ऊपर किया था वही उन पर पलट गया। राजकुमारी ने जब यह सुना तो उसे बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगी, हमें अभी महल जाना चाहिए, आखिर देखें तो वहां पिताजी की क्या स्थिति है। वह अपने पति के साथ महल के द्वार तक पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हर तरफ बहुत ज्यादा शोरगुल मचा हुआ था। हर कोई बोल रहा था, राजा को क्या हो गया? उसकी शक्ल तो जानवर जैसी बन गई है। साधु को दरवाजे पर दरबान ने अंदर नहीं जाने दिया। वह कह रहा था, यह बहुत बड़ा जादूगर है, इसी ने हमारे राजा का यह हाल किया है। यह सुनकर राजकुमारी वसुंधरा ने कहा, मैं इस जगह की राजकुमारी हूं, मुझे अंदर आने दो। राजकुमारी का आदेश सुनकर दरबान पीछे हट गया और वह महल के अंदर चली गई। राजकुमारी ने जब अपने पिता को इस हालत में देखा तो उसके आंसू बहने लगे। राजा चंद्रसेन अपना सिर पीट रहा था। बेटी पिता को ऐसी शक्ल में देखकर जोर जोर से रोने लगी। उसने कहा, आपने ऐसा क्यों किया? आपने मेरे पति को मारना चाहा। यह सुनकर राजा का सिर शर्म से झुक गया और वह अपनी पुत्री से कुछ कह ना सका। कुछ देर बाद साधु ने आधे शेर बने राजा को देखते हुए कहा, महाराज, क्या आपको याद है कि कभी आपने एक साधु का घर जला दिया था और उसे एक पेड़ से बांधकर तपती धूप में निसहाय छोड़ दिया था?
साधु के मुख से ऐसा सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसे धीरे धीरे याद आने लगा कि कैसे उसने अपने अहंकार के नशे में एक साधु का अपमान किया था। राजा अपनी पुत्री को देखते हुए बोला, बेटी, इन साधु के साथ तुम्हारा विवाह हुए इतना समय हो गया, क्या इन्होंने तुम्हें आज तक कुछ नहीं बताया? लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें उस घटना से रूबरू कराता हूं। राजा ने कहा, बेटी, दरअसल मैं तुम्हारा विवाह किसी बड़े राज्य के राजकुमार से करना चाहता था, बल्कि मैं तुम्हें एक ऐसे राज्य की महारानी बनाना चाहता था जिसकी बहुत बड़ी जायदाद हो। लेकिन तुम ईश्वर में आस्था रखने वाली एक प्रतिभावान युवती थीं, और मैं जानता था कि तुम बहुत सच्ची और नेक दिल हो। तुम यही चाहती थी कि तुम्हारा पति सच्चाई की राह पर चलने वाला एक नेक दिल आदमी हो। एक दिन मैं घोड़े पर सवार होकर तुम्हारी पसंद अनुसार के राजकुमार की तलाश में एक राज्य की तरफ जा रहा था। रास्ते में एक गांव के किनारे मुझे एक शख्स की झोपड़ी नजर आई। झोपड़ी के बाहर मैंने एक साधु को प्रार्थना करते हुए देखा। लंबे सफर की थकान के कारण मुझे बहुत प्यास लगी थी, तो मैंने उस साधु से थोड़ा जल पिलाने को कहा। उसने मुझे मटके से जल पिलाया और कहने लगा, हे राजन, इस तपती धूप में इस गांव से होते हुए तुम कहां जा रहे हो? मैंने उस साधु को बताया कि मैं अपनी पुत्री के लिए योग्य वर की तलाश में एक दूसरे राज्य में जा रहा हूं। ना जाने मेरी बेटी किसके साथ विवाह करेगी। मैं किसी ऐरे गैरे से अपनी बेटी का विवाह नहीं करना चाहता। मैं तो उसका विवाह एक ऐसे राजकुमार से करना चाहता हूं जिसके पास अपार धन दौलत और जायदाद हो। लेकिन मेरी पुत्री को सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला एक नेक दिलवर चाहिए। इतना कहकर मैं वहां से जाने लगा तो उस बूढ़े साधु ने मुझे रोककर कहा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आपकी बेटी ठीक ही तो कहती है, और आपको भी अपनी बेटी का विवाह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ करना चाहिए जो आपकी बेटी को प्यार करे और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला हो, जो ईमानदार हो और ईश्वर की आस्था में विश्वास करने वाला हो। क्योंकि जो ईश्वर में विश्वास रखता है वह कभी गलती नहीं करता। यह धन दौलत महल ये सब यहीं रह जाएंगे, आखिर में सब कुछ यहीं रह जाएगा। ईश्वर की इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। उस साधु की ऐसी बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने तिरस्कार भरे शब्दों में उस साधु से कहा, हे तुच्छ साधु, आखिर तू कौन होता है मुझे ऐसा कहने वाला? मैं अपनी बेटी का विवाह जहां मेरी मर्जी होगी वहीं करूंगा। मैं उस साधु से इतनी नफरत करने लगा कि मैंने अपने सिपाहियों से कहकर उसकी झोपड़ी जलवा दी और उसे तपती धूप में एक पेड़ से बांधकर वहां से जाने लगा। जाते जाते वह मुझसे कहता रहा कि मैं अपनी बेटी पर जुल्म न करूं। इस तरह पूरी घटना बताते हुए राजा ने राजकुमारी वसुंधरा से कहा, हे पुत्री, यह वही साधु हैं जिनके साथ तुम्हारा विवाह हुआ है। यही साधु पीछा करते हुए मेरे महल तक आ गए तुमसे विवाह करने के लिए। आगे राजा आंखों में आंसू लिए हुए अपनी बेटी से कहने लगा, बेटी, तुम तो वैसे ही भगवान के नाम पर जान छिड़कने वाली थीं। तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर इन 60 साल के बुजुर्ग से विवाह कर लिया। मैंने सोचा था साधु झोपड़ी में रहता है, तुम्हें क्या दे सकेगा? तुम तो महलों में रहने वाली एक राजकुमारी हो। चंद दिनों के बाद तो तुम महल वापस आ जाओगी। पर तुमने धैर्य और सच्चाई के साथ वहीं रहकर भगवान की प्रार्थना शुरू कर दी। तुम उस झोपड़ी में भूखी रहीं, लेकिन महल वापस लौटकर नहीं आईं। जब मैंने देखा कि आसमान से तुम्हारे लिए स्वादिष्ट व्यंजन उतारे जा रहे हैं, तो मैंने फिर तुम दोनों पर जादू किया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। और उसी जादू के दुष्प्रभाव के कारण मेरी शक्ल एक जानवर जैसी हो गई। फिर वह राजा साधु से कहने लगा, हे महात्मा, मेरा कृत्य माफी के योग्य नहीं है, फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। सारी सच्चाई जानने के बाद राजकुमारी वसुंधरा बहुत दुखी हुई। उसने कहा, पिताजी, आप चाहते थे कि मेरी शादी इन साधु से ना हो, मगर ईश्वर जो चाहता है वह होकर ही रहता है। आपके ना चाहते हुए भी मेरा विवाह इनसे हो गया और मैं बहुत प्रसन्न हूं। मेरे नसीब में सबसे अच्छा पति मुझे मिला है जो ईश्वर में आस्था रखता है, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला है, ईमानदार है और ईश्वर का परम भक्त है। मैंने हमेशा चाहा था कि मुझे ऐसा वर मिले जो सच्चाई की राह पर चलने वाला और नेक दिल हो। ईश्वर की कृपा से मुझे ऐसा ही वर मिला है जो अपनी पत्नी से प्रेम करता है, उसकी इज्जत करता है। मैं क्यों ऐसे राजकुमार से विवाह करूं
जिसकी बहुत बड़ी सल्तनत हो, लेकिन उसका दिल बहुत छोटा हो। जब ईश्वर की इच्छा से मुझे मनचाहा साथी मिला है, तो फिर मुझे और क्या चाहिए। अभी राजकुमारी वसुंधरा इस तरह से कह ही रही थी कि अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रज्वलित हुआ। देखते ही देखते उस साधु की शक्ल एक नौजवान और बहुत ही खूबसूरत युवक में बदल गई। उसने जब अपने पति को गौर से देखा तो कहने लगी, हे प्रभु, यह आपकी कैसी माया है। उसने उस खूबसूरत युवक से कहा, आप कौन हो? तो उस युवक ने कहा, मैं तुम्हारा पति हूं। राजकुमारी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। राजा भी यह सब देखकर हैरान हो रहा था, साथ ही अपनी हालत पर रो रहा था और अफसोस कर रहा था। वह पछतावे के साथ कहने लगा, मैंने अपने बुरे कृत्यों से एक 60 साल के बूढ़े को इतना सताया कि मेरी शक्ल जानवर जैसी बन गई। दूसरी ओर अपने अच्छे कर्मों से यह बूढ़ा साधु एक नौजवान युवक में बदल गया। नौजवान युवक बने साधु ने राजकुमारी वसुंधरा को देखते हुए कहा, तुमने ईमानदारी और सच्चाई की राह पर चलकर अपने जीवन को गुजारा है। मैंने तुम्हें जो खिलाया तुमने वही खाया, कभी उफ तक नहीं की। ईश्वर ने प्रसन्न होकर तुम्हें यह पति दिया है जिसकी तुम हकदार थीं। फिर नौजवान युवक बने साधु अपनी पत्नी को साथ लेकर जंगल के रास्ते से गुजरने लगे। जब वह अपनी पत्नी के साथ जाने लगे तो रानी वसुंधरा उनसे कहने लगी, मुझे पता है कि मेरे पिता ने जो तुम्हारे साथ किया है वह माफी योग्य नहीं है, लेकिन मैं उनकी कर्जदार हूं और उनके पुत्री प्रेम को भुला नहीं सकती। इसलिए संभव हो सके तो मेरे पिता को पहले जैसी शक्ल में कर दो, ताकि एक राज्य को उसका राजा और मेरी माताओं को उनका पति पुनः मिल जाए। रानी वसुंधरा की बात सुनकर नौजवान युवक बने साधु ने दोनों हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना की। प्रभु ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और राजा पहले जैसी स्थिति में आ गया। आगे युवक बने साधु ने राजकुमारी वसुंधरा से कहा, अब हमें इस झोपड़ी में रहने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें वहां लेकर जा रहा हूं जहां की तुम हकदार हो। ये झोपड़ी, ये जंगल, ये सब तुम्हारा इम्तिहान था जिसमें तुमने पूर्ण सफलता हासिल की है। इसके बाद राजकुमारी वसुंधरा और नौजवान युवक गांव के किनारे एक सुंदर घर में खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। साथियों, अगर आपको कुछ मांगना है, किसी से शिकायत करनी है, अपने दुख सुख बांटने हैं, तो सबसे पहले उस परमात्मा से कहिए। इंसान तो सुनकर मुकर भी सकता है, लेकिन वह ईश्वर जो इस पूरे जगत का पालनहार है, आपकी विनती जरूर सुनेगा। जो लोग ईश्वर में पूरा विश्वास रखते हैं, भगवान उनका भरोसा कभी नहीं तोड़ते। वे हमें वही देते हैं जिसके हम सच्चे हकदार होते हैं। सच्चे दिल से की गई प्रार्थना एक न एक दिन जरूर पूरी होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जाते जाते कमेंट में हाइप जरूर देना। मिलता हूं आपको एक नई और रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।